सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री का मामला। जुडिशल कमीशन के मेंबर सेनेटर अली जफर ने भी इजलास मुअख्खर करने के लिए खत लिख दिया। खत की कॉपी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन मेंबरान को इरसाल की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस पहले खत लिख चुके। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए संग मील है। तमाम टीमों की शायान शान मेजबानी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर के ओहदेदारान से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बोर्ड रूम में सजाल के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। चेयरमैन पीसीबी ने कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ के दौरान मस्बत किरदार अदा करने पर सजाल के किरदार को भी सराहा। कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी पीटीआई के इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीटीआई पर वार। कहा, हुकूमती वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे नहीं किए जा सके। अलीमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को खुश करने की नाकाम कोशिश की। पंजाब के किसी जिला से पीटीआई के लोग नहीं निकले। अंदरून सिंध खसरा बेकाबू। खैरपुर में खसरे में मुब्तला मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। मीरपुर माथियों के गांव सादिक मलिक में 8 माह का बच्चा भी चल बसा। रवा माह खसरे से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 8 हो गई। नायब वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर तबादला ख्याल। इसाक़दार ने कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। इसाक़दार ने OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से आगाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत सऊदी अरब में कायम करने का बयान। सऊदी अरब, अमारात, कुवैत और मिस्र ने नेतन्याहू के बयान को मुस्तरद कर दिया। बयान की मज़म्मत करते हुए मिस्र ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर अरब ममालिक का इजलास 27 फरवरी को बुला लिया। सऊदी अरब और अमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को गैर संजीदा करार दे दिया। अमाराती हुकूमत का कहना है, इलाकाई इस्तेहकाम सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। बहरी शोबे में गैर रवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग तकरीब से खिताब। कहा, समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। तजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल खोखर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट्स और चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर तबादला ख्याल। मलिक फैसल खोखर ने रिकॉर्ड मुद्दत में कजाफी स्टेडियम की तकमील पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी की पंजाब हुकूमत को खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल होने की नवीद भी सुना दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फाकिन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिशात का इजहार। 2025 में पाक सऊदी बिजनेस फोरम डिजिटल ताउन में तारीखी पेशरफ्त। IT वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल और इक्तसादी शराकतदारी को मजीद वुसअत दी जा रही है। पाकिस्तान की IT बरामदात में 28% इजाफा $1.86 अरब तक पहुंच गई।
लैब 2025 में पाकिस्तान की 100 से जायद टेक कंपनियां और 1000 शुरका मौजूद। पीटीआई दौर की एक और करप्शन सामने आ गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। डीजी खान से मुतालिक रिपोर्ट में 23 करोड़ 40 लाख के फंड्स में खुदबुद। 23 करोड़ 40 लाख की इमदाद में से 77% बजट उस्मान बुज़दार के जिला पर खर्च ही नहीं हो सका। पंजाब असम्बली के ऑडिट रिपोर्ट्स में जारी बजट को खर्च न करना बद इंतजामी करार। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के लिए दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराई जा सकती हैं। दरखास्तें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के जिले ऑफिस में भी जमा कराई जा सकती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। FIA गुजरांवाला ने वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां गुजरांवाला, कसूर और लाहौर से की गई। मुलजमान ने बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर सादा लोग शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने दिन के औकात में कराची में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर सिर्फ रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहरों में दाखिल हो सकेंगे। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी करार। कराची में ताजिर वकास के मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक होने का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मकतूल वकास को 2 से 3 पुलिस एहलकार तशद्दुद का निशाना बना रहे। इस्माइली बरादरी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर उस्मान में होगी। गुज़श्ता रोज पुर्तगाल के शहर लिस्बन में मजहबी रसूमात अदा की गई। प्रिंस रहीम के मनसिब संभालने पर टैक्स हाउस असम्बली में खैर मकदमी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 22वीं इमदादी खेप रवाना। NDMA की जानिब से गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 23वीं खेप रवाना की गई। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु का 12वां यौम शहादत। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को भारत की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज उनका यौम शहादत मना रहे। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने इलोन मस्क को सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ताकतवर दिखा दिया। टाइम मैगजीन ने सरे वर्क पर इलोन मस्क को ट्रंप के सदारती डेस्क पर बिठाकर दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इलोन मस्क बेहतरीन काम कर रहे हैं। USAID फ्रॉड महकमा है। कराची में थर्ड सफारी डेजर्ट ट्रेन मंजिल पर पहुंच गई। मुसाफिरों को मारवी स्टेशन के करीब पाक भारत बॉर्डर की सैर कराई गई। मुसाफिरों को मारवी स्टेशन के करीब मौजूद पाक इंडिया बॉर्डर का यादगार नज़ारा भी करवाया गया। ट्रेन हैदराबाद मीरपुर खास रोड से 0 पॉइंट पहुंची। रावलपिंडी में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब मिनी मैराथन का इनेकाद। मिनी मैराथन में 2000 से जायद शुरका की शिरकत। मैराथन को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया। रेस के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए गए। रेस लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी से शुरू होकर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खत्म हुई। तीन मुल्की सीरीज जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। न्यूजीलैंड के टॉम लिथम, डेविड कॉनवॉय और विल यंग ट्रेनिंग में शरीक। जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीमें कल कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 10 रोज बाकी। शायकीन को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का शिद्दत से इंतजार। टिकटों की फरोख्त जारी। क्रिकेटर साइम अयूब और अदाकारा हानिया आमिर की लंदन में मुलाकात। दोनों ने शायकीन के साथ तस्वीर भी बनाई। हानिया ने साइम को जल्द सेहतयाबी की दुआ भी दी। साइम ने भी हानिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
अदाकारा नरगिस की लाहौर में मेयो अस्पताल में अदाकार लकी ढेर की इयादत। नरगिस की लकी ढेर को जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं। नरगिस के हमरा अदाकार हसन मुराद, तलत शाह और तौफीक गिलानी भी मौजूद थे। लाहौर में 30 साल बाद हॉरिसन कैटल शो मेला 14 रोज तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश में दीगर मुकाबले और तकरीबात मेले का हिस्सा। म्यूजिक एंड फूड फेस्टिवल भी होगा। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल नाइट और सूफी फेस्टिवल का एहतमाम भी किया जाएगा। और लाहौर छुट्टी के रोज चिड़ियाघर में रश, सयाह बंदरों के साथ अटखेलियों में मसरूफ। बच्चे सूजी की कमी शिद्दत से महसूस कर रहे।